टॉटोमेरिज्म समझ नहीं आता? नहीं आता? अब आ जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का जो ये वीडियो है ये रहने वाला है टॉटोमेरिज्म का। हालांकि ये तो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, पर मैं उसको वहां से उठा के यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की अक्सर दिक्कत रहती है कि सर मैंने बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ लिया, मुझे टॉटोमेरिज्म का समझ ही नहीं आता, मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो टॉटोमेरिज्म नाम का कोई कीड़ा आपको कभी नहीं काटेगा। टॉटोमेरिज्म इतना आसान हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूरे इंटरनेट में आपने टॉटोमेरिज्म की इससे अच्छी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि टॉटोमेरिज्म आपने कभी इस अंदाज में नहीं सीखा होगा जो मैं आज आपको वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो पूरे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा भी नहीं कि मैं टॉटोमेरिज्म सीख रहा हूं, और जब आप इस वीडियो को देख के खड़े उठोगे ना, तो आपको लगेगा भाई टॉटोमेरिज्म तो कुछ था ही नहीं। सर ने ऐसा कंसेप्ट बताया, ऐसे जुगाड़ बताए कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को भी कर लिया कवर, और मेरा टॉटोमेरिज्म मेरे पूरी मुट्ठी में आ चुका है। और आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो अलग ही लेवल पे होगा। तो ज्यादा ना बात करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अब हम पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म। ठीक है सर। अब देखो, टॉटोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन का दूसरा नाम सर प्रोटॉन बोलूं या हाइड्रोजन बोलूं? ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह का छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है या फिर H+ प्रोटॉन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और चला जाता है। तो ये लिख दिया मैंने सर, हाइड्रोजन का माइग्रेशन। ठीक है, कभी भी बात आए हाइड्रोजन का माइग्रेशन, मेरे दिमाग में आना चाहिए अरे ये तो टॉटोमेरिज्म में होता है, अरे ये तो टॉटोमेरिज्म में होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म का पूरा खेल। तो इसमें दो खेल अपने को ध्यान रखने हैं। अगर तुमको दो खेल ध्यान में आ गए ना, तो तुम्हारा टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म का जो पहला खेल है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब ध्यान से देखो, तो पहला खेल मतलब पहला जुगाड़ अपने को कब लगाना है, जब मुझे कीटो फॉर्म दिखे। कीटो फॉर्म दिखे मतलब जब मुझे कोई ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें C+O है, इसको अपन बोलते हैं कीटो ग्रुप। ठीक है, तो C+O है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। जब अपना कीटो ग्रुप अपने को दिख जाए तो मुझे कौन सा खेल लगाना है, खेल 1। ठीक है, तो खेल 1 कब के लिए लागू है, जब अपने को कीटो ग्रुप दिख जाए। ठीक है, तो अपने को देखना यूं है, देखो ये मुझे को C+O को पकड़ना है। ठीक है, और जो इसके बगल वाले कार्बन होते हैं, जैसे ये है या फिर ये है, ठीक है, ये होते हैं अल्फा कार्बन, इनको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। ये भी क्या अपना अल्फा कार्बन। तो मेरे को ये देखना है जो अल्फा कार्बन है ना, वो sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3। सर sp3 क्या हुआ, अरे sp3 वो होता है ऐसा कार्बन जिसके पास सारे सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा कार्बन जिसके पास सारे कौन से बॉन्ड हो भाई, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, sp3 अल्फा कार्बन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सर? ठीक है, समझ में आ गया सर? सर आपने ये बताया क्या, आपने ये बताया क्या कि मैंने C+O को पकड़ना है? यस सर। बगल वाले कार्बन को सर आपने बोला कि अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको भी अल्फा कार्बन बोलते हैं। आपने बोला टॉटोमेरिज्म तब होगा जब जो अल्फा कार्बन है ना वो sp3 हो। अल्फा कार्बन क्या हो, sp3 हो। तो यहाँ पर देखूँ मैं, एक बॉन्ड ये दिख रहा है और 3 इसने हाइड्रोजन के साथ लगाए होंगे सिंगल बॉन्ड, तो ये तो sp3 है। ठीक है सर, और इस कार्बन को देखूं, इस अल्फा कार्बन को देखूं, अरे सर इसके पास तो डबल बॉन्ड आ गया, इसके पास तो डबल बॉन्ड आ गया, ये तो sp2 है। सर यहाँ से तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। आपने रूल बताया मुझे, जब मुझे कीटो फॉर्म मिलेगा तो C+O को पकड़ना है, उसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन हुए, अल्फा कार्बन को देखना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना, तो बोल देना कि वहां से टॉटोमेरिज्म तो नहीं हो रहा। जैसे इसमें जो राइट वाला कार्बन है वो sp2 हो गया, तो वो तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करने वाला। ठीक है, अब मैं लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ। लेफ्ट वाला कार्बन मेरा क्या है, sp3 है, और
sp3 तो होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन भी होने चाहिए। जो मेरा sp3 कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, उसके पास सॉरी हाइड्रोजन भी होने चाहिए। ये मैंने लिख दिया, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, ठीक है, और मस्ट हैव हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं कंपाइल करके आपको बता दूं, अगर मेरे पास कीटो फॉर्म आया तो मेरे को खेल एक यूज करना है, ठीक है सर। इसमें अपने को सी डबल बॉन्ड को मैंने पकड़ना है, ठीक है। बगल वाले कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे देखना है हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। अगर मुझे हाइब्रिडेशन sp3 मिल गया तो फिर मेरे को ये भी देखना है कि इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर मेरे को ये दोनों कंडीशन मिल गई ना कि अल्फा कार्बन भी sp3 मिल गया और उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो मैंने बोल देना कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है सर। समझ में आ गया मुझे? तो देखो राइट वाला कार्बन तो sp2 हो गया, तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। पर इसकी मैंने बात करी, सर ये तो sp3 है, ठीक है, सिर्फ sp3 होना काफी है? नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। सर इसके पास तो तीन हाइड्रोजन है, इसके पास तो तीन हाइड्रोजन है, तो मेरे पास जो अल्फा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अल्फा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन हो गए, ठीक है सर। तो हाइड्रोजन भी है इसके पास, तो इधर से टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो ये स्ट्रक्चर था ये टॉटोमेरिज्म मेरा शो करेगा। समझ में आ गया? जो अल्फा कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर मैंने देख ली और मेरे को मिल गई तो मैं बोल दूंगा कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, तो अपन ना पैरा कार्बन भी देख सकते हैं, ठीक है, अपन पैरा कार्बन भी देख सकते हैं। पर ये वाला अपने को कब यूज करना है? जब रिंग में प्रेजेंट हो। जब रिंग हो, जैसे बेंजीन रिंग बनी है, तो मान लो अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है या अल्फा कार्बन अपना शो नहीं कर रहा है टॉटोमेरिज्म, तो पैरा में भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, पैरा में भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आई, ठीक है सर आपने बताया था, रुक जाओ सर आप मत बोलो, मैं खुद से करूंगा। सी डबल बॉन्डों को पकड़ो, सी डबल बॉन्डों को पकड़ो। यस सर, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा। सर इसमें तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सर ये तो sp2 है, यहाँ से टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ओहो सर, अल्फा कार्बन sp3 दिख गया क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। परंतु इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म क्या होगा? नहीं होगा। तो इसमें यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा, यहाँ से भी नहीं हो रहा, मतलब जो ये मेरा कंपाउंड है ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। क्लियर हो गई ना बात कि अल्फा कार्बन देखना है, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन भी होने चाहिए मेरे भाई, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तो अगर उसके पास हाइड्रोजन ही ना हो तो वो क्या माइग्रेट करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरा टॉटोमेरिज्म का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो मेरा खेल 1 है वो मेरा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। और खेल 1 मेरे को पता है कब लगाना है, जब मुझे कीटो फॉर्म दिखे, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ वाला मुझे दिखे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूँ, प्रैक्टिस कर मेरे भाई, प्रैक्टिस कर, ठीक है। ये वाला देखो सर, मैंने सी डबल बॉन्ड को पकड़ा, सर ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, सर ये sp3 है, यस सर क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। सर ये sp3 है, यस सर क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। सर इनके पास देने के लिए हाइड्रोजन है, यस सर यहाँ से भी है, यहाँ से। अरे मेरे भाई ये जो कंपाउंड है ना, इसमें तो इधर साइड से भी टॉटोमेरिज्म और उधर साइड से भी टॉटोमेरिज्म, इसमें तो बहुत अच्छे से टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नीट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ना, वो यही वाले क्वेश्चन आए हैं कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पकड़ा सर सी डबल बॉन्डों को, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सर ये तो sp2 हो गया, यहाँ से टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। सर ये sp3 भी हो गया और उस कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। मैं बोल दूंगा सर ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, सर सी डबल बॉन्ड हो, देखा पकड़ा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, देखो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा होगा ना इसने, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना रखा होगा। सर सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, सर ये sp3 हुआ क्या? ठीक है सर, और अल्फा हाइड्रोजन भी है और सॉरी इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, तो इसके पास हाइड्रोजन भी है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मैंने बोल दिया सर टॉटोमेरिज्म होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से भी देखता ना, तो वहां से भी देखो टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अब इसकी बात करें अपन, सर मैंने सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सर ये तो sp2 है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। पर यहाँ देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, देखो क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना,
ठीक है। तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, इसके पास ये sp3 है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, तो वहां से टॉटोमेरिज्म होगा, इसलिए इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो होगा। ठीक है सर। अगला देखो, अगला देखो सर, सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। सर अल्फा कार्बन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड से अटैच है, सर ये sp2 है। सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से अटैच है, ये sp2 है। मैंने बोल दिया सर इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अरे मेरे भाई तूने बोल तो दिया कि इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, पर मैंने तेरे को एक और बात बताई थी, एक और बात और बताई थी कि जब रिंग वाला जो स्ट्रक्चर हो उसमें अपने को अल्फा के बाद पैरा वाला भी देखना है मेरे भाई। तो अल्फा के बाद ये बीटा हो गया, ये बीटा कार्बन, और ये जो पैरा वाला कार्बन है ना मेरे भाई, इसको भी देखना पड़ेगा तेरे को। अगर अल्फा वाला फेल हो गया ना तो रिंग में तो पैरा वाला भी देख सकता है। ठीक है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। sp3 है क्या? यस सर sp3 है। हाइड्रोजन है क्या? यस सर हाइड्रोजन है। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और इसको बोलते हैं अपन पैरा टॉटोमेरिज्म, पैरा टोटो पैरा टॉटोमेरिज्म। समझ में आ गया मेरे भाई? पहले अल्फा वाला कार्बन देखना है, उसमें अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को पैरा में भी जा सकता हूं मैं, पर प्रायोरिटी मेरी पहली क्या कि अल्फा वाला कार्बन को चेक करना है। ठीक है, और ये मेरे को कब देखना है? जब रिंग वाला स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, यस सर पकड़ लिया। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, सर ये तो sp2 है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। सर ये भी sp2 है, इसके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है सर, तो मेरे भाई पैरा भी तो देख सकता हूँ, पैरा, ओहो पैरा के पास सारे सिंगल बॉन्ड है। सर sp3 मिल गया, मैंने टिक मार दिया कि यस टॉटोमेरिज्म शो होगा। अरे मेरे भाई पूरे ऑप्शंस तो देख ले, मैंने तेरे को बताया था कि जो अल्फा कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, और उसके पास हाइड्रोजन भी होने चाहिए। ये क्या हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्या? ये क्या हाइड्रोजन लगे हुए हैं क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, ये कार्बन है मेरे भाई, कार्बन, कार्बन, और उसके पास 3 हाइड्रोजन लगे होंगे उन कार्बनों के पास, तो वो पैरा कार्बन थोड़ी है वो जिनके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात चेक करें ना, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास तो देखो कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन है, इधर भी कार्बन, कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, मतलब उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, टॉटोमेरिज्म शो नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो अल्फा कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के बाद हमको पैरा कार्बन में चेक करना है, तो पैरा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन तो होना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोजन भी होने चाहिए। दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होंगी जब ही मैं बोलूंगा कि टॉटोमेरिज्म शो होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो AIPMT 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, AIPMT 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था ना तो उसके बाद जो कोचिंग वाले होते हैं तो वो मतलब क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं ना कि मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने टफ वाले सेक्शन में डाला हुआ था। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, कीटो फॉर्म है, खेल एक लगाऊंगा, सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, सर ये तो sp3 है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो 1 तो शो करेगा। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, सर अल्फा कार्बन, अल्फा इधर से, और अल्फा कार्बन यहाँ से तो शो नहीं कर रहा, पर यहाँ से शो करेगा क्योंकि सर sp3 भी है और इसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन है? 2 होंगे ना। समझ में आ गया? तो 2 शो करेगा। ठीक है, तीसरा सर अल्फा, सॉरी सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ तो sp2 है तो शो नहीं करेगा, यहाँ sp3 आ गया, पर उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से टोटल शो नहीं कर रहा। पर मैंने आपको बताया था पैरा में भी तो शो करता है, पैरा में देखो sp3 आ गया और उसके पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन भी हो गए, तो 3 में भी शो करेगा। सर ये तो 1 2 3 तीनों शो कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा, पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो ये क्या C6H5 को अपन बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं अपन? फिनाइल। तो इसका मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ आपको, ये होता है फिनाइल। ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर C, फिर O, फिर H। सर मैंने सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सी डबल बॉन्डों को पकड़ता हूँ, इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है। ठीक है, इस कार्बन को देखा, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन sp3 है क्या? नहीं सर, ये तो sp2 है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये तो ना तो यहाँ से शो कर रहा है और ना यहाँ से शो कर रहा है, तो ये तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करने वाला। ठीक है, इसकी बात करता हूँ, तो मतलब फिनाइल वाले साइड से तो नहीं करता, तो हमने देख लिया यहाँ पे, तो यहाँ से नहीं करेगा, यहाँ से करेगा क्या? ये भी अल्फा कार्बन है सर, इसके पास ये सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 भी हो गया, और इसके पास 3 हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है,
तो ये तो शो करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो इधर फिनाइल लगा हुआ है, इधर फिनाइल लगा हुआ है, मुझे पता है फिनाइल साइड से नहीं करता है, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइसोमेरिज्म अमॉन्ग कंपाउंड्स ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। ऐसा कौन सा आइसोमेरिज्म है जिसमें प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है, मैंने मार दिया टॉटोमेरिज्म, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो, कौन सा इनमें से कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो इसकी बात करता हूँ ए ऑप्शन की, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है सर। तो देखो अल्फा कार्बन sp3 है और उसके पास हाइड्रोजन भी होंगे 2, तो ये तो शो करेगा, ठीक है। अल्फा कार्बन यहाँ से देखो sp3 है और उसके पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो ये भी शो करेगा। इधर साइड से नहीं करेगा, ये इधर से भी करेगा और ये लेफ्ट से भी करता। इसकी बात करें तो अल्फा कार्बन sp2 है, इधर से भी sp2 है, तो यहाँ से शो नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं शो कर रहा। और मैं फिर पैरा में भी देख सकता हूँ, यहाँ पे सर sp3 मिल गया और अल्फा उसके पास सॉरी हाइड्रोजन भी मिल गए, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, ठीक है। इसकी बात करें अपन, सर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सर ये तो sp2 है, शो नहीं करेगा। सर ये तो sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, शो नहीं करेगा। सर ये भी तो sp2 है, डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ से भी शो नहीं करेगा। तो अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा शो नहीं करेगा, मैंने बोल दिया ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, कौन सा शो नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, अगर यहाँ इसको मैंने पकड़ा सी डबल बॉन्डों को, सर अल्फा कार्बन तो यहाँ भी नहीं है, अल्फा कार्बन यहाँ भी नहीं है, तो ये तो कैसे शो कर सकता है मेरे भाई, कैसे शो कर सकता है। इसको सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, इधर देखा अल्फा कार्बन दिख गया, उसके पास हाइड्रोजन भी है, शो करेगा। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, इसको देखा sp3 भी है, उसके पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है सर। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, अल्फा कार्बन को देखा, सर ये sp3 भी है, हाइड्रोजन भी है इसके पास, और ये तो राइट से भी शो करता, ये वाला भी राइट से भी शो करता। सिर्फ ये ऑप्शन डी है जो शो नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, इनमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। सी डबल बॉन्ड ओ मुझे दिख गया, मुझे मतलब खेल एक यूज करना है। सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ा, अल्फा कार्बन, सर sp3 है क्या, यस सर। सर हाइड्रोजन है क्या, यस सर। 2 हाइड्रोजन होंगे ना इसके पास, क्योंकि 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, तो 2 और हाइड्रोजन होंगे ना उसके पास, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है ना, 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्या, सर ये यहाँ से भी शो करता क्या, यहाँ से नहीं करता क्योंकि यहाँ पे sp2 हो गया ना, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहाँ से तो शो नहीं करेगा क्योंकि sp2 हो गया, यहाँ से शो करेगा क्योंकि sp3 भी हो गया अल्फा कार्बन, और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है सर। तो ये भी शो करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सी। क्वेश्चन पूछा होगा कि इनमें से इन दोनों में से कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 3 ऑप्शन मार दिया। चौथा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन मैंने देखा, इन कीटो इनोल फॉर्म प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द हाइड्रोजन इज मस्ट, कौन से हाइड्रोजन को हम चेक करते हैं। अरे मेरे भाई अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं ना, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसको देखते हैं अपन, तो आंसर आ जाएगा मेरा अल्फा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कितने हैं जो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। तो पहले मैंने फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला ये है, देखो ऐसा है, ठीक है। मैंने सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, ठीक है। ये वाला कार्बन दोनों अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। पता कैसे लगा, सर एक बॉन्ड तो दिख रहा है और 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है sp3। इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, ये तो यहाँ से भी शो कर रहा है, यहाँ से भी शो कर रहा है, तो जो ऑप्शन 1 है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा कर देखते हैं अपन अब, फिनाइल CH3, फिनाइल फिर CO फिर CH3, ठीक है। मैंने आपको अभी ऊपर दिखा दिया, फिनाइल वाले सेक्शन से शो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के पास, तो sp2 हो जाता है वो, ठीक है। और ये वाला कार्बन देखो, ये भी तो अल्फा कार्बन है, सर ये sp3 है क्या, यस सर। सर इसके पास हाइड्रोजन है क्या, 3 हाइड्रोजन है, यस सर। तो यहाँ से ये शो करेगा, तो ये वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तीसरा और देखते हैं, तीसरा क्या है तीसरा है ना ये, ठीक है। अब मैं पहले राइट साइड से देखता हूँ, सर राइट साइड में तो कोई
सर राइट साइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, तो वहाँ तो चेक ही नहीं करना, वहाँ से तो नहीं शो करेगा। लेफ्ट साइड देखा सर, अल्फा कार्बन दिख गया, अल्फा कार्बन दिख गया। सर वो sp3 है क्या? sp3 है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। सर उसके पास हाइड्रोजन है क्या? अरे नहीं, हाइड्रोजन कहाँ है उसके पास? CH3 लगे हुए हैं इसके पास, तो ये शो नहीं करेगा। तो ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। फिर अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखो सी डबल बॉन्डों को मैंने पकड़ा, ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा अल्फा कार्बन। सर ये वाला अल्फा कार्बन sp3 है क्या? यस सर sp3 है, पर उसके पास हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन नहीं है। ये तो कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन, जैसे मैं ऐसे बनाता हूँ ना बॉन्ड लाइन, तो ये जितने भी कॉर्नर होते हैं कार्बन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो राइट साइड से तो जो अल्फा कार्बन है वो शो नहीं कर रहा है टोटोमेरेज में। लेफ्ट साइड वाला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे sp2 हो गया, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो फिर मैं पैरा में जा रहा हूँ, फिर पैरा में sp3 मुझे दिख गया, ओहो पैरा में sp3 दिख गया, पर उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। ये हाइड्रोजन थोड़ी है, ये तो कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। पैरा में मैं चला गया, पैरा में मेरे को sp3 तो दिख गया, पर उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये यहाँ से, ये तो टोटोमेरेज में नहीं शो कर रहा, यहाँ से भी नहीं शो कर रहा, यहाँ से भी नहीं शो कर रहा, यहाँ से भी नहीं शो कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना, वो टोटोमेरेज में शो नहीं कर रहा। फिर 5 पे आए अपन, 5 वाला क्या बताता है अपना, ठीक है, ये है अपना, ठीक है। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा सर, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सर ये तो sp2 है, सर ये भी sp2 है, तो ये टोटोमेरेज में नहीं शो करेगा, तो 5वां वाला भी शो नहीं कर रहा। अब छठवें की बात आई, ठीक है। देखो अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, अल्फा कार्बन तो sp2 है सर, यहाँ से तो नहीं करेगा। ये वाला देखा मैंने, अल्फा कार्बन सर sp3 मिल गया, यस सर, और उसके पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से ये शो करेगा, तो ये टोटोमेरेज में शो कर लेगा, ठीक है। फिर मैं 7 को देखता हूँ, 5 6 7, ठीक है। सर मैंने सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, ये सर अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सर ये तो sp2 है, तो यहाँ से तो टोटोमेरेज में शो नहीं होगा, पर ये sp3 है और इसके पास 3 हाइड्रोजन भी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये टोटोमेरेज में शो कर लेगा, तो ये वाला शो कर लेगा। फिर उसके बाद 7वां देखते हैं, 8वां, ये है, ठीक है। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, यस सर, ये अल्फा कार्बन, और इधर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन, पर इसमें तीनों क्या लगे हुए, कार्बन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन थोड़ी लगे, यहाँ हाइड्रोजन थोड़ी है, ये तो कार्बन है ना मेरे भाई। तो ये sp3 तो हो गया, पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ से भी शो नहीं कर रहा और यहाँ से भी शो नहीं कर रहा, तो ये जो है ये टोटोमेरेज शो नहीं करेगा। अब अपना ये आया, सी डबल बॉन्डों को मैंने पकड़ा, ठीक है, पकड़ लिया सर, अल्फा कार्बन देखा, इधर भी अल्फा कार्बन देखा, सर ये sp3 था पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सर ये sp3 था पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं कर रहा। अब इधर देखूँ मैं, चलो ये भी क्या हो गया, sp2, ये भी sp2, चलो वहाँ तो खैर चेक ही नहीं करना था, ठीक है। तो ये भी अपना टोटोमेरेज में शो नहीं करेगा सर, ठीक है। तो मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल के साथ पूरा अच्छे से खेल वन समझा दिया कि अपने को टोटोमेरिज्म कीटो वाले फॉर्म में कैसे चेक करना है। अपने को कीटो वाला फॉर्म दिखे, मतलब सी डबल बॉन्ड वाला दिखे ना, तो हमको सी डबल बॉन्ड को पकड़ना है, उसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन को चेक करना है कि वो sp3 भी होने चाहिए और उनके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी ना, तो मैं बोलूंगा कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सर अब खेल नंबर 2 समझा दो, अब खेल दो, कभी कभी खेल दो भी पूछ लिया जाता है। आज तक तो कभी नीट में खेल दो से क्वेश्चन नहीं आया, पर जेईई मेंस में आ चुका है एक बार, ठीक है। तो मैं खेल दो का भी जुगाड़ में आपको इस तरीके से लेके आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो,
ठीक है। अब देखो, अभी तो एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि कीटो वाला फॉर्म की अपने को सी डबल बॉन्ड ओ दिख जाए। अब कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ना दिखे और हमको उसमें बताना हो कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको मैं बोल दिया व्हेन कीटो फॉर्म के अलावा कोई और आ जाए, मतलब कीटो फॉर्म ना आए उसके अलावा कोई और आ जाए और उस पर हमको सेम वही क्वेश्चन बताना हो कि इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, जैसे ये है ना सी डबल बॉन्ड सी, तो ये वाला जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ना, ठीक है। तो उस कार्बन से जो अटैच होगा ना उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ जो भी अटैच हुआ, यहाँ पे कोई अटैच है मान ले, तो इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। एक कंडीशन ये है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि पूरे कंपाउंड में किसी ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जनरली यही 99% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इसके दो क्राइटेरिया क्या हैं? सर सी डबल बॉन्ड सी पकड़ा, ठीक है। तो जो उस कार्बन, जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला, इसके साथ जो कोई भी अटैच है ना उसके पास एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और पूरे कंपाउंड में अपने को देखना है किसी ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखो, पूरे कंपाउंड में किसी ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए। जब ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे तो मैं बोलूँगा कि इसमें टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है। और अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो मैं बोल दूंगा टॉटोमेरिज्म नहीं हो रहा। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो ये है सर सी डबल बॉन्ड ई, तो इस कार्बन के साथ जो लगा हुआ है ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके पास हाइड्रोजन है क्या? यस सर। तो पूरे कंपाउंड में किसी ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है क्या? यस सर, ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया? दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए ना। अब इसकी बात करें, ये सी डबल बॉन्ड सी वाला जो कार्बन है इसके साथ जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है, इसके पास क्या हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन तो है, पर किसी ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बड़ी है क्या? इसमें हाइड्रोजन की कार्बन से क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ तो सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में, या सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसा कोई भी एलिमेंट पूरे कंपाउंड में नहीं प्रेजेंट है। मतलब ये होने चाहिए, ये कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। मतलब किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्राइटेरिया 1 तो फुलफिल हो गया पर क्राइटेरिया 2 फुलफिल नहीं हो पाया, इसलिए टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, ये है, इसको मैंने पकड़ा, इसके बगल में कौन लगा हुआ था? ये लगा हुआ था। इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए सर, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला देखा मैंने, सर सी डबल बॉन्ड सी, ये जो कार्बन है इसके साथ कोई अटैच हो, नाइट्रोजन अटैच है सर, तो नाइट्रोजन के पास एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए। सर हाइड्रोजन तो मिल गए, तो पूरे कंपाउंड में किसी ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए। सर नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा होती है, देखो, ठीक है सर। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको खेल 1 भी समझ में आ गया होगा और आपको खेल 2 भी समझ में आ गया होगा। 99.9% तो चांसेस यही है कि खेल 1 से ही क्वेश्चन आएगा। खेल 2 से आज तक कभी नीट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और जेईई मेंस में भी सिर्फ 1 बार पूछा गया था, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है खेल 2 भी इतना सिंपल ही तो है, ठीक है। तो आज के बाद टॉटोमेरिज्म कौन से कंपाउंड में शो हो रहा है और टॉटोमेरिज्म कौन से कंपाउंड में शो नहीं हो रहा, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो आप 2 या 3 सेकंड में उसको निपटाने वाले हो। अब कभी कभी ना एक और प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें वो हमसे पूछता है कि कितने टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, कितने टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें भी 2 केस हैं। देखो, अगर देखो जो सी डबल बॉन्ड ओ मुझे दिखा, जो सी डबल बॉन्ड ओ मुझे दिखा वो रिंग में प्रेजेंट है, वो रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। पहला वाला केस कब के लिए? जो सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट है। देखो जैसे यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये रिंग में प्रेजेंट है? नहीं सर। इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट है? नहीं। पर देखो जैसे ये है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वो रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला वाला केस कब के लिए? जब सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट हो। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट हो तो हमको ये देखना है, साइड देखना है, साइड मतलब कितने साइड से टॉटोमेरिज्म हो रही है, कितने साइड से टॉटोमेरिज्म हो रही है। मतलब यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म हो रही है तो यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म हो रही है, तो मैं बोल दूंगा 2 टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे। सिर्फ एक ही साइड से टॉटोमेरिज्म हो रही है तो मैं बोल दूंगा कि 1 टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टॉटोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग कीटोन। ठीक है, मैंने सी डबल बॉन्ड ओ देखा और मेरे को पता है सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट है, तो मैं साइड देखूंगा इसमें, सर इस साइड से टॉटोमरिज्म हो रही है क्या, सर अल्फा कार्बन दिख गया, यस सर sp3 उस पर है, यस सर, और उसके पास 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो यहाँ से तो टॉटोमरिज्म होगा। पर यहाँ की अगर मैं बात करूँ, सर अल्फा कार्बन है ये, यस सर इसमें sp3 है, यस सर, और उसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा, देखो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, मतलब एक हाइड्रोजन होगा, तो इसमें एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से भी टॉटोमरिज्म होगा, मतलब दोनों साइड से टॉटोमरिज्म हो रहा है। और इसमें तो अपन साइड ही देखते हैं ना, तो दोनों साइड से हो रहा है, तो मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 इसमें टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है सर, अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा वाला केस देखते हैं। ये केस कब के लिए है, जब सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट ना हो, सी डबल बॉन्ड ओ जब रिंग में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो sp3 कार्बन है ना, जो sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन जो sp3 है ना, उसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, जितने हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट होंगे उतने मेरे टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कितना सिंपल है, सी डबल बॉन्ड ओ जब रिंग में प्रेजेंट ना हो ना, तो जो अल्फा कार्बन sp3 अल्फा कार्बन है ना, उनके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उतने जितने हाइड्रोजन उनके पास प्रेजेंट होंगे उतने ही टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। चलो देखते हैं। सर मैंने सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ा, सर ये रिंग में है कि रिंग में नहीं है, रिंग में नहीं है, तो मेरे को देखना है कि ये देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास sp3 है ये, यस सर sp3 है, यस सर, और इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसको भी देखो मैंने, ठीक है सर ये अल्फा कार्बन है, यस सर अल्फा कार्बन है, ठीक है सर ये sp3 है, सर ये sp3 है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। सर इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, देखो ये 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ बना होगा, तो एक हाइड्रोजन इसके पास भी बना होगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैंने बोल दिया कि 2 टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर इसके बनने वाले हैं, ऑप्शन बी मार दूंगा टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर सी डबल बॉन्ड ओ पकड़ा, सर सी डबल बॉन्ड ओ पकड़ा, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, और इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ के लिए देखूँ तो ये भी इसका अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अब ठीक है, अब देखो इस अल्फा कार्बन की बात करूँ तो इसके पास देखो ये sp3 भी है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस बीच वाले की बात करूँ मैं तो ये sp3 है, यस सर, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, यस सर। और राइट वाले की बात करूँ, सर ये sp3 है, यस सर, पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल 2 और 1 3, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, अल्फा कार्बन के पास टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये 3 टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कितने सिंपल है ये देखो, मेरे को ये देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ रिंग में प्रेजेंट है या रिंग में प्रेजेंट नहीं है। अगर रिंग में प्रेजेंट होगा तो मैं साइड देखूंगा, जितने साइड से टॉटोमेरिज्म हो रहा है उतना ही आंसर आ जाएगा। और अगर रिंग से बाहर हो सी डबल बॉन्ड हो तो मेरे को देखना है कि जो sp3 अल्फा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, जितने हाइड्रोजन हुए उतना ही टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना देगा, सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर मेरे पास आया कल, ठीक है, एग्जाम में मेरे पास ये वाला क्वेश्चन भी आ गया कि सर कितने टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ तो ज़रा, तो मैं उनको 1 सेकंड में बताऊंगा, 1 सेकंड में उनके मुंह पे मारूंगा मैं कि इतने बनेंगे भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और टाइप आ जाता है इस क्वेश्चन का कि इनॉल कंटेंट बताओ। अब ये इनॉल क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो टॉटोमेरिज्म के 2 फॉर्म होते हैं, टॉटोमेरिज्म के कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है कीटो, एक तो होता है कीटो मतलब ये वाला जिसमें सी डबल बॉन्ड हो रहता है, और एक होता है इनॉल। इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब अल्कोहल। तो इन और ऑल दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और OH भी प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो टॉटोमेरिज्म है ना उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है कीटो और एक होता है इनॉल। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनॉल कंटेंट बताओ, इनॉल कंटेंट बताओ। तो मैंने आपको एक जुगाड़ निकाला है आपके लिए, ताकि इनॉल कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट होता है अपना डाईकीटोन का। किसका, डाईकीटोन का। ठीक है सर, डाईकीटोन मतलब जिसमें 2 सी डबल बॉन्ड ओ हों, जिसमें 2 सी डबल बॉन्ड ओ हों। ठीक है, तो वो क्या होता है अपना डाईकीटोन, जिसमें 2 सी डबल बॉन्ड ओ दिख जाए वो क्या होता है मेरा डाईकीटोन होता है। दूसरा हो गया अपना कीटोएल्डिहाइड। कीटोएल्डिहाइड मतलब एक तो उसमें कीटोन हुआ और एक क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये कीटोन, ये एल्डिहाइड। ठीक है सर, फिर तीसरा आएगा कीटोन मतलब सिर्फ एक कीटोन, फिर चौथा आएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है डाईकीटोन में, फिर होता है कीटोन एल्डिहाइड में, फिर होता है
कीटोन में, फिर होता है एल्डिहाइड में। तो ये सीक्वेंस अपने को अगर पता है तो ये इनॉल कंटेंट का अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, ठीक है। अब एक और बात ध्यान देना, ये जो फिनाइल है, अगर फिनाइल ज़्यादा हुए ना तो इनॉल कंटेंट भी बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगते हैं ना, तो यहाँ पे अगर फिनाइल लग गया, यहाँ पर अगर फिनाइल लग गया, ये इसको बोलते हैं फिनाइल C6H5 को, यहाँ पे अगर फिनाइल लग गया तो कहीं ना कहीं जो इनॉल कंटेंट है ना वो बढ़ जाता है, समझ में आ गया। और अगर यहाँ पे भी लग जाता है फिनाइल तो ये और बढ़ जाता है इनॉल कंटेंट, समझ में आ गया अपने को, ठीक है। तो फिनाइल जो लगता है ना वो अपना इनॉल कंटेंट को बढ़ा देता है, बस ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या आया सर, क्वेश्चन क्या आया मेरे पास, क्वेश्चन पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बोल रहे हैं कि इनॉल, इनमें से इनॉल फॉर्म जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बोल रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किसका निकलेगा। इनॉल कंटेंट सर डाई कीटोन मिल के मेरे को मिल गया, और आर की जगह में सर फिनाइल भी लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का होगा, आंसर मार दूंगा ए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछता मुझसे तो उसके बाद मैं सी मारता, क्योंकि इसमें देखो डाई कीटोन भी है और इसमें एक तरफ से लगा हुआ है फिनाइल। फिर उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछता कि सर इसके बाद बताओ किसका होगा, ठीक है, तो इसके बाद किसका होगा, ये क्या लगा हुआ अपना डाई कीटोन लगा हुआ है ना, तो इसके बाद इसका होगा। देखो ये क्या है, कीटोन एल्डिहाइड है पर इसके पास फिनाइल लगा हुआ है, तो फिर बी का हो जाता, फिर क्या हो जाता मेरा डी का हो जाता। पर यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है सर। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है सर। इसमें इनॉल कंटेंट को अपने घटते क्रम पे लगाना है, तो सबसे ज़्यादा देखो किस में होगा, देखो डाई कीटो इसमें भी दिख रहा है, तो और इसमें फिनाइल भी लगा हुआ है, तो ए तो सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए। इसमें बोल रहा है डी गलत, इसमें बोल रहा है सी गलत, इसमें बोल रहा है ए और इसमें बोल रहा है ए, मतलब या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद इसका होगा। देखो ये जो ये ईस्टर होता है ना आर, ये इसका कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये देखो डाई कीटोन सबसे ज़्यादा इसका हुआ क्योंकि इसके पास फिनाइल लगा हुआ था। फिर डी का होगा तो ए के बाद किसका होगा, डी का होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरा। तो ये जो OC2H5 लगे रहेंगे ना, या फिर ईस्टर वाले जो फॉर्म होंगे वो उनका कम होता है। तो देखो इसके एक साइड से ईस्टर बना हुआ है तो इसका थोड़ा कम हो जाएगा, और इसके दोनों साइड से बना हुआ है तो इसका और कम हो जाएगा। मतलब सबसे कम किसका होगा, सी का होगा, सी लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा समझ में आ गया मेरे को। अगर मेरे को ये पता है कि सबसे ज़्यादा डाई कीटोन का होता है, फिर कीटोन एल्डिहाइड का होता है, फिर कीटोन का होता है और फिर एल्डिहाइड का होता है, और अगर इसमें फिनाइल लगे हुए हैं ना एल्काइल ग्रुप की जगह में, तो कहीं ना कहीं वो और बढ़ा देता है इनॉल कंटेंट को। तो आज के बाद ये इनॉल कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से लगा के आने वाले हो, 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको करने में, ठीक है। समझ में आ गया। अब बस एक टॉपिक बचता है, अब एक टॉपिक बचता है, ठीक है। वो कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि हम आपको कीटो फॉर्म दे रहे हैं, हम आपको कीटो फॉर्म दे रहे हैं, आप इसका इनॉल बनाओ, आप इसका इनॉल बनाओ, ठीक है। कीटो का इनॉल बनाना, कीटो को हमको किस में बनाना है, इनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ये मुझे बोल रहे हैं कि ये तो अपना कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, इसको आप किस में कन्वर्ट करो, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है सर। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको जब ये टॉटोमेरेज में स्टार्ट कराया था, आपको एक चीज़ बोली थी, इसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, मतलब हाइड्रोजन का इसमें माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं अपन, ठीक है। इस C डबल बॉन्ड को पकड़ा सर, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये तो सर sp2 है, यहाँ से टॉटोमेरिज्म नहीं होगा सर, ये sp3 है और इसके पास 3 हाइड्रोजन भी हैं देने के लिए, तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा। मतलब टॉटोमेरिज्म लेफ्ट साइड वाले कार्बन से हो रहा है, अल्फा कार्बन से, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं जो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो सिर्फ तीनों हाइड्रोजन नहीं भेजने, सिर्फ एक हाइड्रोजन भेजना है, एक हाइड्रोजन भेजना है। और भेजना किसको है, किसको चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होता है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है ये। तो कोई जो सब पूरे कंपाउंड में सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के पास भेजना है मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने भेज दिया, देखो अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने भेज दिया, तो सिर्फ यहाँ कितने बचे, अब 2 बचे, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने C, और ये बनाया मैंने डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन को जो ऊपर ऑक्सीजन था उसको भेज दिया मैंने वो हाइड्रोजन, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम वैसे ही बना दिया मैंने।
और मैंने जब ये बनाया ना तो मेरे को एक चीज़ और करनी है, जिसको मैंने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन भेज दिया तो वहाँ से मेरे को डबल बॉन्ड हटाना है, और जहाँ से मैंने हाइड्रोजन चुराया था वहाँ देना है डबल बॉन्ड। बस इतना करना है अपने को, समझ में आ गया? मतलब डबल बॉन्ड कहाँ से हटाना है? जहाँ मैंने हाइड्रोजन दिया वहाँ से डबल बॉन्ड हटाना है, और जहाँ से मैंने लिया वहाँ पे लगाना है। समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या बन गया? इनॉल। अब एक चीज़ बताऊँ, ईन, इसको ईन बोलते हैं क्या? यस सर। इसको ऑल बोलते हैं क्या? यस सर। तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? इनॉल बोल रहे हैं ना। समझ में आ गया तुमको? ठीक है, तो कीटो का इनॉल बनाना आपको आ गया है। अगला मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ आपको। ठीक है सर, इसका मुझे कहीं ना कहीं ये अपना क्या कीटो है, इसका मुझे क्या बनाना है? इनॉल बनाना है सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ठीक है, ये मैंने पकड़ा। ठीक है सर, ये मैंने पकड़ा। ठीक है सर, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सर इसके पास sp3 है क्या? ये यस सर, sp3 कार्बन है। हाइड्रोजन है क्या? यस सर। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और सेम टू सेम इधर भी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक साइड से करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन देना है। किसको देना है? ऑक्सीजन को देना है। ठीक है, तो मैं पहले वैसे ही बनाया सेम टू सेम। ठीक है, ये मैंने बनाया। ऑक्सीजन को मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। तो जहाँ से मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दिया ना, वहाँ से मुझे डबल बॉन्ड हटाना भी पड़ेगा मेरे भाई, वहाँ से मुझे डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड मैंने वहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो एक, और वो जहाँ से मैंने लिया था वहाँ डालना है। तो ये मेरा बन गया इनॉल। देखो, इन और ये ऑल, अल्कोहल के लिए ऑल यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसा आप कोई से भी कर सकते हो। जैसे अब देखो, ये अपना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्या है? कीटो फॉर्म है अपना, इसको इनॉल में कन्वर्ट करना है। तो सर सी डबल बॉन्ड ओ पकड़ा, यहाँ से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन है, यहाँ से हो जाएगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन भी हैं देने के लिए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? देखो, तो ऊपर अब मेरे को सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन दे दिया यहाँ से चुरा के, यहाँ से। ठीक है सर, तो हाइड्रोजन दे दिया, तो यहाँ पे हमने कुछ, अगर किसी चीज़ से कुछ ले लिया तो उसको कुछ देना भी तो पड़ता है। अगर मैंने तुमसे हाइड्रोजन ले लिया मेरे भाई, तो एक डबल बॉन्ड मैं तुमको दे भी रहा हूँ, एक सिंगल बॉन्ड दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारा एक तो बॉन्ड पहले था, एक मैंने और दे दिया, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बना दिया मैंने, तो ये मेरा बन गया इन ऑल। ठीक है, अब कभी कभी बच्चे यहाँ पर ऐसे चकमा खा जाते हैं। अरे मेरे भाई, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने यूँ, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था और बच्चे क्या सोच रहे थे, देखो, ये उन्होंने बोला कि ये कीटो फॉर्म है सर, इसका क्या बनाओ आप? इनॉल बनाओ, इनॉल फॉर्म बनाओ। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे थे, एक इनॉल फॉर्म दे रखा था, दूसरा दे रखा था सी दे रखा था, चौथा दे रखा था नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। अरे मेरे भाई, एक चीज़ देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ मैंने पकड़ा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। सर ये तो sp2 है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। सर ये sp2 है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। फिर मैंने पैरा में देखा, सर sp3 मिल गया, मैं खुश हो गया। अरे मेरे भाई, तुमने sp3 कार्बन तो ढूंढ दिया पैरा वाला, तुम पैरा टॉटोमेरिज्म करने के लिए पूरे तैयार बैठे हो, पर एक बार ये भी तो देख लो कि जो तुमने पैरा कार्बन ढूंढा है उसके पास देने लायक हाइड्रोजन है भी कि नहीं है? अरे उसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है, ये तो कार्बन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये जो पूरा कंपाउंड है ना, इसमें अल्फा कार्बन में टॉटोमेरिज्म हो रहा है, ना पैरा कार्बन पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है। भाई इसमें तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा, तो इसका तुम इनॉल कैसे बनाओगे? इसका कहीं ना कहीं ये तो टॉटोमेरिज्म जब शो करेगा तभी तो आप बनाओगे ना उसका फॉर्म। तो इसका कोई फॉर्म नहीं बना था क्योंकि इसका आंसर नन ऑफ दिस आया था अपना। ठीक है, तो मैंने आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म और जो टॉटोमेरिज्म अपना जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से समझा दिया आपको। उसमें जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने सारे अच्छे से समझा दिया आपको ये वीडियो मुझे पता है बहुत अच्छी पसंद आई होगी, और आपको अब टॉटोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। और आपको अगर पूरी उम्मीद है अब कि अगर कोई नीट में या जेईई मेंस में कोई भी टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बस 3 या 4 हार्डली 5 सेकंड मेरे को लगेंगे और मैं उस क्वेश्चन को निपटा के ही आऊँगा। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ेंगे। एक पार्ट तो मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ा दिया आपको, तो बाकी जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है अपना एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ये 15 या 16 तारीख तक अपना चलेगा, फिर अपन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।